नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। साल 2018 के एक सुसाइड मामले में न्यायिक हिरासत में भेजे गए रिपब्लिक टीवी के पत्रकार अर्नब गोस्वामी को आखिरकार जमानत मिल ही गई। 50,000 के निजी मुचलके पर अर्नब गोस्वामी को अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव सरकार पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर राज्य सरकारें किसी को टारगेट करती हैं तो ये न्याय का उल्लंघन होगा। सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, अगर हम एक संवैधानिक न्यायालय के रूप में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर राज्य सरकारें किसी व्यक्ति को जानबूझकर टारगेट करती हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए शीर्ष अदालत है। उद्धव सरकार की ओर से कांग्रेस नेता और सीनियर वकील कपिल सिब्बल और अमित देसाई ने सुप्रीम कोर्ट में जिरह की, लेकिन वो अर्नब गोस्वामी की अंतरिम जमानत रोकने में नाकाम रहे। जेल से बाहर आए अर्नब गोस्वामी के लिए देश के तमाम पत्रकारों ने भी ट्वीट किए हैं। वरिष्ठ पत्रकार दीपक चौरसिया ने खबर के बारे में बताते हुए ट्वीट किया, अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, अंतरिम जमानत मिली। वहीं एक और वरिष्ठ पत्रकार रुबिका लियाकत ने लिखा, हिफाजत के लिए शुक्रिया सर्वोच्च अदालत। अर्नब के जेल से छूटने पर पत्रकार सुशांत सिन्हा ने लिखा, अरे साहब, पत्रकार तो पहले भी जेल जाते रहे हैं, इसीलिए अर्नब का कुछ नहीं गया आपका, क्योंकि जिस ठाकरे सरनेम का रौला हुआ करता था, आपकी वजह से उस ठाकरे सरनेम के लिए आज भाग ठाकरे अर्नब आया लोग ट्रेंड कर रहे हैं। पहले अर्नब सुना रहा था, अब दुनिया सुना रही है। इसको कहते हैं भद पिटवाना। दूरदर्शन के पत्रकार अशोक श्रीवास्तव ने कहा, आज लंका में आग लगी है, जल्द ही रावण राज का अंत भी होगा। रिपब्लिक टीवी के पत्रकार प्रदीप भंडारी ने एक वीडियो ट्वीट किया और कहा कि मेरा भाई अर्नब गोस्वामी वापस आ गया है। दोस्तों, मेरे भाई अर्नब गोस्वामी को बेल मिल चुकी है। 170 घंटे से मैं इस बात को कहने के लिए आपके सामने इंतजार कर रहा था और कहना चाहता हूं वापस से कि मेरे भाई अर्नब गोस्वामी को बेल मिल चुकी है। आप सबकी आवाज अर्नब गोस्वामी को बेल मिल चुकी है। दोस्तों, मुझे याद है कि 7 दिन से मैं हर दिन उनके नंबर पर किसी दूसरे नंबर से व्हाट्सएप करता था, क्योंकि उनके नंबर उनके पास नहीं था और मेरा नंबर पुलिस ने ले लिया था। क्योंकि पहले हम दोनों जब बात करते थे व्हाट्सएप पे 70% टाइम मैं ही बात करता था और सिर्फ 30% टाइम वो ही बात करते थे। इस बार 100% टाइम मैं उन्हीं के नंबर पे व्हाट्सएप कर रहा था। उम्मीद कर रहा था कि वो दिन आए जब मेरे बड़े भाई अर्नब गोस्वामी बाहर आ जाए। अब मैं खुश हूँ कि वो सब व्हाट्सएप पढ़े जाएंगे और हम वापस से बात करना शुरू करेंगे। दोस्तों, मुझे याद है कि जब अभी मैंने बिहार चुनाव का प्रेडिक्शन किया, काउंटिंग और एग्जिट पोल का दिन, काफी मिस किया अर्नब को मैंने, क्योंकि जब वो स्टूडियो में जब मैं एक लेवल ऑफ एनर्जी पे कुछ करता था, अर्नब उसको दूसरे लेवल ऑफ एनर्जी पे ले जाते थे। और मुझे याद है कि कैसे 2019 चुनाव में हमने एनर्जी में सनी देओल को सनी लियोनी कह दिया था और वो वायरल हो गया था। पर यही जो पैशन है मैं मिस कर रहा था। अब मेरे बड़े भाई वापस आएंगे और वो पैशन साथ में जगेगा। दोस्तों, मुझे याद है कि जब सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय की लड़ाई के लिए मैं सुबह शाम रात दिन 24 घंटे सड़कों पर रिपोर्टिंग कर रहा था, इन्वेस्टिगेट कर रहा था, मेरे बड़े भाई अर्नब गोस्वामी स्टूडियो में जाबाज रूप से डिबेट कर रहे थे और एडिटर इन चीफ हमारे हर स्टूडियो को, हर स्टोरी को किस तरीके से लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, उसको डिसाइड कर रहे थे। हर दिन मैं उनसे बात करता था, हम लोग डिसाइड करते थे कि सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के लिए अब और आगे कैसे इन्वेस्टिगेट करें। एक बच्चे ने मुझे कहा कि सर, अर्नब हमारे सुपरमैन है और आप स्पाइडरमैन। अब इस देश का सुपरमैन जो है वो वापस आ रहा है, इस देश का टाइगर वापस आ रहा है। मुझे याद है जब मुझे पुलिस ने डिटेन कर दिया था और मैंने अर्नब को बोला मैसेज करके कि चीफ, मैं उनको चीफ बुलाता हूँ, आई विल नॉट गिव माई फोन, और पुलिस ने मेरा फोन ले लिया। अर्नब तुरंत अपने घर से आए, स्टूडियो पे पूरी फौज लगा दी और 2 घंटे मुझे रिहा कर दिया। मैं भी लगा रहा अर्नब के लिए, जंतर मंतर से लेकर हर जगह। अब मेरे बड़े भाई बता दें, अर्नब गोस्वामी को मुंबई पुलिस ने इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां को आत्महत्या के लिए उकसाने के 2 साल पुराने केस में गिरफ्तार किया था। देर शाम अर्नब गोस्वामी की रायगढ़ जिले में अलीबाग की एक अदालत में उनको पेश किया गया था, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार करते हुए उन्हें राहत के लिए स्थानीय अदालत जाने के लिए कहा था, लेकिन अर्नब ने बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा जमानत से इनकार किए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और यहां उन्हें जमानत दिलाने की जिम्मेदारी वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे पर थी।
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्त दलील देकर आखिरकार उन्हें अंतरिम जमानत दिला ही दी। वैसे आपको बता दें, कॉमेडियन कुणाल कामरा ने अर्नब गोस्वामी के जेल से बाहर आने के बाद ट्वीट किया है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ दिस कंट्री इज द मोस्ट सुप्रीम जोक ऑफ दिस कंट्री। कामरा ने जिस तरह से देश की सुप्रीम कोर्ट का मजाक उड़ाया है, उस पर आपकी राय क्या है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।